अल्लाह ताला की उन नेमतों में से एक नेमत है जो आपकी मेहनत से की हुई कामयाबियां और उनसे पैदा होने वाली खुशियों को बढ़ा देता है। मार्स फर्स्ट एंगल पर ल्यूज को मिले तो ल्यूज आर सो गुड इन द कंपटीशंस, ल्यूज आर सो गुड इन द रिस्क टेकिंग। दिस इज अ टाइप ऑफ अ सिचुएशन जिसमें ल्यूज को आजमाया तो जरूर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम ल्यूज, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। नवंबर का आखिरी हफ्ता आपके लिए कुछ टाइम टेस्ट लेकर आएगा। कुछ चीज़ें तो बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर आपको नज़र रखने की ज़रूरत है, वक्त को समझने की ज़रूरत है। मैं वो जो थोड़ी हल्की या डिफ़िकल्ट न्यूज़ है एंड पर सुनाता हूँ, लेकिन जो पॉजिटिव खबरें हैं वो पहले बता देता हूँ। बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, मैंने पिछले हफ्ते रिसर्च दी थी कि आपका रूलिंग प्लैनेट सूरज आपके लिए 5th एंगल पर है और वो बेहतरीन एंगल में से एक एंगल है, जिस एंगल पर आप अपनी माइंड स्किल्स को यूज़ करते हुए अपनी कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं, जिस एंगल पर आप हायर एजुकेशन के लिए अपनी माइंड स्किल्स यूज़ कर सकते हैं, उसी एंगल पर आप अपने सोशल कनेक्शंस जनरेट कर सकते हैं, उसी एंगल पर आप अपने लव लाइफ में भी अचीवमेंट्स कर सकते हैं। एंड इट इज़ ड्यू टू द सपोर्ट ऑफ सन एंड ऑन अ सर्टेन एंगल। उसके अलावा भी कुछ फ़ायदे हैं, बिकॉज इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फर्स्ट एंगल, योर पर्सनैलिटी, आपकी शान व शौकत, आपकी नेचुरल एबिलिटीज़, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपके बिलीव्स एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, एक्यूरेसी, एग्जैक्टिवनेस, पावरफुल विजन, ये सब चीज़ें आपके साथ साथ हैं। इन चीज़ों की वजह से जो रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी 25 नवंबर को हुआ वो भी दब गया। सो दिस इज़ अ प्लस पॉइंट एंड ये हफ्ता इसी तरह चलता रहेगा। एक और प्लस पॉइंट है आपके पास, आपके लिए वीनस आपके 6th एंगल पर है एंड दैट इज सो पॉजिटिव फॉर योर इमोशनल साइड, फॉर योर कैरियर साइड। वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कैरियर, योर सोर्स ऑफ इनकम, योर इन्वेस्टमेंट्स, योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी, योर मल्टीटास्किंग। वीनस इज योर फीलिंग्स आल्सो। वीनस रोमांटिक कर देता है ल्यूज को। वीनस बंदे के अंदर हशाशियत पैदा करता है, फ्रेशनेस। एंड ये अल्लाह ताला की उन नेमतों में से एक नेमत है जो आपकी मेहनत से की हुई कामयाबियां और उनसे पैदा होने वाली खुशियों को बढ़ा देता है। मतलब कोई खुशी किसी ल्यू को सिर्फ 2 घंटे खुश रख सकती थी, प्लीज्ड कर सकती थी, बट ड्यूरिंग द वीनस सीजन वो 2 घंटे वाली खुशी कई दिन तक चलेगी। एंड खुशियाँ बांझ नहीं होती। जब आप एक तरफ खुश हैं तो आप अपनी शख्सियत में भी निखार देखते हैं, आप अपनी परफॉर्मेंसेस में भी निखार देखते हैं, आप आपका कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप हो जाता है, आप उसका फ्यूल रिश्तों तक पहुंचा देते हैं, यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं, स्पिरिचुअलिटी फील करते हैं, आजिज़ी इख्तियार करते हैं, आइसोलेशन ख़त्म कर पाते हैं। सो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल बाय द सपोर्ट ऑफ वीनस एंड दिस इज़ अ बिग ऑब्जेक्ट जो अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए खुशियों का सामान पैदा कर रहा है। एक और खुशी है आपके लिए, मार्स आपके फर्स्ट एंगल पर है। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स ये कहते हैं कि अगर मार्स फर्स्ट एंगल पर ल्यूज को मिले तो ल्यूज आर सो गुड इन द कंपटीशंस, ल्यूज आर सो गुड इन द रिस्क टेकिंग, ल्यूज आर सो गुड इन द इमिग्रेशन, विद द ट्रैवलिंग, with high agendas like higher education, business enhancement, overseas relations, even dual nationality. So Mars is also positive. ये 3 चीज़ें पॉजिटिव, सूरज पॉजिटिव, वीनस पॉजिटिव, मार्स पॉजिटिव। अब बुरी खबरें क्या है? बुरी भी इतनी ही ज़्यादा है। मरकरी तो चलें, सूरज ने दबा दिया, जुपिटर रेट्रोग्रेड है। 15 नवंबर से सैटर्न डायरेक्ट होकर आपके 8th एंगल पर आपको कुछ प्रॉब्लम देगा। हम अपनी ज़ुबान में उस सीज़न को ढैया कहते हैं। ढैया मीन्स 2.5 ईयर सैटर्न ने आपके 8th एंगल पर ही रहना है। एंड जब रेट्रोग्रेड सीजन था तो कुछ नहीं कह रहा था। अब 15 नवंबर से डायरेक्ट हो चुका है तो हेल्थ थ्रेट्स ला सकता है, डिले ऑफ रिवॉर्ड्स ला सकता है, लैक ऑफ रिवॉर्ड्स ला सकता है,
लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, इस तरह की प्रॉब्लम्स लाएगा। और तीसरी खबर जो थोड़ी सी नेगेटिव है वो ये कि अगले हफ्ते ये जो मार्स आपके लिए इस वक्त बड़ा पॉजिटिव है, इसने भी रेट्रोग्रेड हो जाना है। तो अगर अगले हफ्ते के एक इवेंट को इंक्लूड कर दिया जाए, तफसील तो अगले ही हफ्ते बयान करूंगा, जैसे मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो गया, जैसे जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हो गया, जैसे सैटर्न भी नेगेटिव एंगल पर आ गया, सैटर्न डायरेक्ट होकर नेगेटिव एंगल पर, एंड फिर मार्स भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। सो दिस इज अ टाइप ऑफ अ सिचुएशन जिसमें लीव्स को आजमाया तो ज़रूर जाएगा। सो ऐसे लीव्स जो स्टेबल हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, मेच्योर हैं एंड अपना सक्सेस मोमेंटम जनरेट किए हुए हैं, उनमें अगर थोड़ी झोल भी आ जाए वो तो गुजर जाएंगे। लेकिन ऐसे लीव्स जिन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, जिन्होंने इसी हफ्ते या अगले कुछ दिनों में लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस लेने हैं, ऐसे लीव्स जिन्होंने कोई चीज़ बाय करनी है, ऐसे लीव्स जिन्होंने कोई नए सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट करने हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा टाइम ट्रबल में प्रोड्यूस करेगा। लेकिन दिस इज़ ओनली इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि सर्दियाँ आ रही हैं, मुझे डिफ़ाइन करना होगा कि सर्दियों में क्या हो सकता है। तो डिफ़ाइन करते हुए बंदे को डर लगेगा कि हारिस भाई ये भी बुरी खबर सुना रहे हैं ये, लेकिन हल बड़ा आसान है। जैसे अगर विंटर सीजन में मैं कोई 15 बुरी खबरें सुनाऊं तो सिर्फ 2 सोल्यूशन है, एक स्वेटर पहने, एक कप ऑफ सूप पिए एंड मामला ठीक हो जाएगा। तो सोल्यूशन आसान है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि इन्फॉर्म करना है, आपको शिद्दत का पता लग जाए कि सैटर्न कितनी प्रॉब्लम कर सकता है, रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर कितनी प्रॉब्लम कर सकता है, रेट्रोग्रेशन ऑफ मार्स कितनी प्रॉब्लम कर सकता है, रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी कितनी प्रॉब्लम कर सकता है। सो इन सब चीज़ों को समझिए। सो द रेमेडी, द इफेक्टिव मोस्ट ट्रीटमेंट इज go with the blue sapphire stone, fine quality in heavy dose like 10 carat, 11 carat. साथ में सूर्य शम्स पढ़िए 5 times in a day, that is more than enough. एंड अब तो एक खुशखबरी भी है, ब्लू सफायर से याद आया, ये हर साल के एंड पर होता क्या है कि दुनिया भर में कीमतें अशिया की, तमाम तरह की अशिया की, चाहे पहनने की चीज़ें हों, खाने की चीज़ें हों, सेलिब्रेशंस की चीज़ें हों या ज्वेलरी, इनके प्राइजेस गिरते हैं। पता नहीं क्या फिनोमिना है, बहरहाल ये एक इकोनॉमिकल फिनोमिना है। तो जब प्राइस गिरे तो हमें पता चला कि स्टोन सस्ते हो गए हैं, तो मैंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की। एंड यू नो ये 2-4-10 रुपए की या 2-4-10 हज़ार की इन्वेस्टमेंट नहीं, इट इज़ इन्वेस्टमेंट इन द मिलियंस। तो मैंने वो जो सस्ते या वही स्टोन, हाँ कोई ऐसा नहीं कि क्वालिटी नीचे चली गई, मतलब अवेलेबिलिटी या जो फर्म्स होती हैं वो अपना स्टॉक रिलीज़ करती हैं, तो मैंने ज़्यादा स्टोन बाय कर लिए और मुझे काफ़ी सस्ते मिले और उसको मैंने अपने स्टोर पर भी सस्ता कर दिया। मतलब इट इज़ अ ड्रॉप ऑफ प्राइजेस, 30% मज़ीद आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तो आप स्टोर पर, अब वो लोग जो सिर्फ प्राइस की वजह से स्टोन बाय नहीं कर पा रहे थे, वो अब बाय कर सकते हैं 30% इन डिस्काउंट्स। एंड द लास्ट लाइन, मार्स अगले हफ्ते रेट्रोग्रेड होगा, इस हफ्ते नहीं। इस हफ्ते आप एंजॉय करिए, अपने बड़े डिसीजंस करिए, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी लीडरशिप क्वालिटी को, अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, अपना जो कंफर्ट ऑफ लाइफ है, अपनी जो हायर एजुकेशन है, अपनी जो ट्रैवलिंग है, उसे एंजॉय करें। वो अगले हफ्ते रेट्रोग्रेड होगा। लेकिन अगर ट्रीटमेंट इसी हफ्ते से शुरू कर दिया जाए तो अगले हफ्ते उस मर्ज या उस इशू या उस ट्रबल में फंसने से पहले अपने आप को रिकवर कर लें, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो खबर आपके लिए खबर होगी ही नहीं, आपके पास उसका तदारुक, आपके पास उसका रिपेयरिंग सिस्टम मौजूद होगा। होपफुली आप मेरी कम बातों को अच्छे अंदाज से समझ गए होंगे। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ल्यूज़ आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मायने रखती है, मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।